कहेंगे कि लैंड सीलिंग मतलब कि एक व्यक्ति एक संस्था कितनी भूमि रख सकते हैं। तो हिमाचल का जो हमारा 1973 का कानून बना है उसमें 150 बीघा से ऊपर जमीन रखने के लिए बंदिश है, परंतु कुछ संस्थाओं को इससे छूट दी गई है, जिसमें सरकार स्वयं को भी छूट है। सरकार जितनी भी भूमि रख सकती है या सरकार के जितने भी हमारे लोकल बॉडीज हैं उनको भी छूट है। हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनको भी जो है छूट है। सरकार इनको परमिशन देती है 150 बीघे से ज्यादा इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए देने के लिए, हाइडल प्रोजेक्ट्स के लिए। और इसी तरह से टी एस्टेट्स भी इसमें से एग्जम्प्ट है। और एक जो है संशोधन के माध्यम से 2013 में लाया गया, जिसमें जितने भी हमारे धार्मिक संस्थाएं हैं जो धार्मिक कामों के लिए, जैसे चैरिटेबल है, स्पिरिचुअल है, रिलीजियस एक्टिविटीज है, उनको भी सीलिंग में लिमिट से ज्यादा रखने का प्रावधान है। अब ये जो संशोधन हमने लाया है इसमें हमने ये किया है कि जो धार्मिक संस्थान है उनको 150 बीघा तक, केवल 150 बीघा तक, जो उनके पास सीलिंग से ज्यादा जमीन है उसमें केवल 150 बीघे तक जमीन आगे जो है फर्दर ट्रांसफर करने का प्रावधान है। परंतु उसमें ये शर्त रखी गई है कि ये जो 150 बीघा तक आप आगे ट्रांसफर कर सकते हैं, दे सकते हैं किसी को, वो केवल इन्हीं 3 कामों के लिए दिया जाएगा, स्पिरिचुअल, रिलीजियस और आपके चैरिटेबल पर्पस के लिए। और साथ में लिमिट भी 150 बीघा है, शर्त भी है 3 कामों के लिए। अगर इससे बाहर अगर आप करते हैं तो ये जमीन वापस फिर सरकार को वेस्ट होगा। ये जो है एक छोटा सा संशोधन लैंड सीलिंग एक्ट में लाया। सर 3 दिन हो गए, चौथा दिन है, तो विपक्ष की भूमिका कैसे देखते हैं सदन में, किस तरह का उनका व्यवहार? विपक्ष की भूमिका तो पहले दिन से नकारात्मक रहा। इन्होंने 18 तारीख को जो है एक रैली का आयोजन किया था। इनकी मंशा थी कि जो है सदन के अंदर 11 बजे आएंगे और नियम शासन के तहत एक प्रस्ताव लाएंगे कि सारा काम रुको और भ्रष्टाचार का मुद्दे के ऊपर जो है बहस करो। और इनको उम्मीद थी कि नियम शासन के तहत जो है उनको ये स्वीकार नहीं किया जाएगा सरकार की तरफ से, और ये जो है वॉकआउट करेंगे नारे लगाते हुए। जो है ये जो सामने मैदान है जरावर, उसमें जाके अपने जो है वहां पर कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करेंगे। परंतु सरकार ने जो है इनकी जो नियम शासन के तहत जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार किया, और जैसे स्वीकार किया तो ये जो है बिल्कुल इनको एक झटका लगा, और ये तैयारी भी नहीं थी। तो ये जो है आधे अधूरे मन से 67 के प्रस्ताव, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रस्ताव था, सारे काम रोककर, क्वेश्चन आवर को रोककर, सारे दिन की कार्रवाई को रोककर इस पर बहस शुरू हुई। बहस में 28 में से केवल 14 लोग अंदर थे। इनके जो नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है बीच में थे ही नहीं। तो उससे लगता था कि ये जो है इसके 67 जो के तहत जो प्रस्ताव लाए थे उसके प्रति ये लोग जो है गंभीर नहीं थे। और जब मुद्दे उठाए गए तो मुद्दों में कोई जान ही नहीं था, सारे के सारे मुद्दे तो इनके खिलाफ पड़े। तो ये जो है बुरी तरह से मतलब इस 4 दिन का जो छोटा सा सेशन था इसमें नकारात्मक भूमिका रही। केवल जो है ये जो है नोकझोंक की भूमिका करते रहे। लोकहित के मुद्दों को ये जो है दरकिनारे करके छोटे छोटे मुद्दे लोगों को भ्रमित करके उठाते रहे।